के 2:30-3 बजे पुलिस कम से कम 70-80 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे। हम 4 लोग थे घर में, 3 औरतें और 1 आदमी, इसमें मेरे वालिद साहब थे और हम 4 लोग थे घर में। ये करीबन 2:30-3 बजे की बात है। ये लोग हमारे घर में घुसे, दीवारें लांग के घुसे। ये पुलिस है या ये गुंडे हैं? ये चोर है या ये पुलिस है कि ये दीवारें लांग के घर में घुस रहे हैं? और घर में घुसने के बाद इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के घुसे। लेडी कांस्टेबल्स इनके पास नहीं थी। मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया था कि जब तक लेडी कांस्टेबल्स नहीं आएंगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आप लेडी कांस्टेबल आए मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोल दूंगी। आपको जो अरेस्ट करना है करिए, हम नहीं डरते किसी से। लेकिन लेडी कांस्टेबल्स नहीं थी तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मुझे मैनहैंडल करा गया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, आवाज आएगी, बोलते रहिए। मुझे मैनहैंडल किया गया। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि देखिए किस तरह बिना लेडी कांस्टेबल्स के ये हमारे कमरे में घुसे आ रहे हैं। तो मेरी उंगली में भी चोट आई है, मेरे बैक में भी चोट आई है। रात हम अपोलो हॉस्पिटल गए थे MLC कराने। और देखिए इनके अंदर इस कदर का खौफ है। इस पुलिस में इस 70 पुलिस वाले एक इंसान को अरेस्ट करने आए थे। आप ये देखिए किस कदर खौफ और डर में है ये पुलिस। हमारे आने से इन्हें दिख रहा है कि ये लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं, ये लोग पावर में वापस आ रहे हैं। और जैसे ही आएंगे, अभी तो हम आए भी नहीं हैं, कल ही हमने इनके ज़्यादतियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन्हें यही डर बैठ गया कि अगर हम पावर में आ गए तो हम इनकी सारी ज़्यादतियाँ इस इलाके की ख़त्म कर देंगे। जो आम आवाम के खिलाफ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर हम एक्शन लेंगे। अरीबा, एक सवाल है। ये इंसिडेंट पूरा हो रहा था, घर आ गए थे, क्या कहना चाहिए? मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूँ, 1 सेकेंड। सर, पुलिस वाले अंदर घुसे, उन्होंने मैनहैंडल करा, उन्होंने हाथ से मेरे फ़ोन खींचे, हमारे सारे फ़ोन लेके चले गए वो लोग। और उसके बाद हमारे वालिद साहब को जब लेके गए तो मैं पीछे गई। इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक करे हुए थे। यहाँ से कुछ रेजिडेंट्स, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स गुजर रहे थे रात में, लड़के 2-4 बाइकों पे, क्योंकि वो रुक गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आसिफ भाई को लेके जा रहे हैं, उन्हें पकड़ के लाठियों से पीटा गया है। यही के लड़कों को लाठियों से पीटा गया है कल रात को। पुलिस की ये ज़्यादतियाँ ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब देखिए, मैं शाहीन बाग की बेटी हूँ, मैं शाहीन बाग की बहनों की संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। मैं शाहीन बाग की बेटी हूँ, मैं शाहीन बाग की औरतों की बेटी और बहन हूँ। यहाँ की औरतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि वो डर जाएंगी, वो आवाज़ उठाएंगी, आखिर वक्त तक आवाज़ उठाएंगी। देखिए वो देखिए, आखिर वक्त तक आवाज़ उठाएंगी। और देखिए इनकी कोशिशें हैं यहाँ की आवाम की आवाज़ दबाने की। अभी तक वाजिद पे कोई भी FIR नहीं करी गई है। खुल्ला इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है बैठा हुआ? अभी तक क्यों नहीं इस पर एक्शन किया गया है पुलिस के द्वारा? अरीबा, जब रात ये इंसिडेंट हो रहा था तो वाजिद साहब भी आपके घर के दरवाजे पे आ जाते हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? अरे वो तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे? उनके पास एक लौता हथकंडा यही तो बचे हैं अब अपनी जमानत जब्त होने की बचाने के लिए। देखिए अब बहुत वक्त है। यहाँ एक तरफ आप यहाँ के अवाम को खरीद रहे हैं, पैसे दे के खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप रात को आके ये दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे बहुत सपोर्टर हैं या आपको बड़ी हमदर्दी है हमसे। अरे ये मुनाफिकत, इनके 8 साल हो गए इस मुनाफिकत को देखते हुए। यहाँ के अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अब अवाम सब समझती है, अवाम सब देख रही है और अवाम ही इन्हें जवाब देगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है इसमें हमारा सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया है, उन्होंने भी किया है कि आसिफ अरीबा साहब के साथ जो अरीबा आसिफ साहब के जो साथ ये हुआ है ये भी गलत हुआ, उन्होंने भी अपनी सिंपैथी जताई, उसके लिए क्या कहेंगे? तो फिर पैसे क्यों दे रहे थे मस्जिद में? पैसे क्यों दे रहे थे मस्जिद में? अगर इतना ही सही गलत का इल्म है तो ये कहाँ का सही था कि खड़े होकर मस्जिद में पैसे दे के वोट मांग रहे थे? कल के तैयब मस्जिद के वाक़े से सभी वाकिफ़ हैं। तैयब मस्जिद पे कल जुमे की नमाज के बाद 50,000 रुपये पकड़ाए गए हैं इमाम साहब को, और माइक पे ऐलान किया गया कि ये हम डोनेशन चंदा दे रहे हैं, 50,000 रुपये अभी और भिजवाएंगे घर जाके, और आप जो है झाड़ू को वोट दें। अच्छा, खुल्ला यहाँ पे वोट खरीदने की पूरे हथकंडे आजमाए गए हैं। कल इनके डर और खौफ का आलम देखिए आम आदमी पार्टी के काउंसलर साहब का, कि इन्हें अपनी जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये इन हरकतों पे उतरेंगे कि ये लोग, अरे आपने यहाँ की आवाम को क्या समझ रखा है? यहाँ की आवाम बिकाऊ नहीं है, यहाँ की आवाम पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। बहुत गुमराह कर लिया केजरीवाल जी ने यहाँ के लोगों को। मुसलमानों पे किस कदर की ज्यादतियाँ हुई हैं इस इलाके में।
पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है यहाँ की आवाम। आप धर्म, मतलब ये धर्म की राजनीति के मस्जिद में आप जाके पैसे दे रहे हैं कि वोट दीजिए हमें। किस कदर गिरे हुए शख्सियत हैं ये, किस कदर गिरी हुई सोच है इन लोगों की कि ये मुसलमानों को सोचते हैं कि हम पैसों के बलबूते पे खरीद लिए जाएंगे। यहाँ के अवाम इंशाल्लाह इस बात का यहाँ के नुमाइंदों को जवाब देगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देगी और इनकी जमानत जब्त होगी। रात कितने बजे की ये वारदात है पूरी? देखिए वो एक मिनट बोलने दीजिए। तैयब मस्जिद पे जो वाकया हुआ, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने वहाँ पे हंगामा खड़ा करा और कहा कि देखिए यहाँ हमारे पास कॉल्स आए, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के कॉल्स आए हमारे पास। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग फौरन यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, धर्म की राजनीति करी जा रही है, वोट खरीदा जा रहा है खुल्लम खुल्ला। और उस वक्त पे मैं मीटिंग्स में थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई थी, कैंपेन कर रहे थे हम लोग। तो हमारे वालिद साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँच के लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी हुई थी वहाँ पे और लोगों ने कहा कि आप आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ फौरनी तौर पे। तो जब हमारे वालिद साहब वहाँ पहुँच के उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी, तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, SI आए और पुलिस वालों ने आके कहा कि इसकी परमिशन लेने की आपको परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अरे किस बात की परमिशन, हमारा पर्सनल कैंपेन मीटिंग थोड़ी था, वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स इकट्ठा थे, उन्होंने बुलाया था हमें वहाँ पे बोलने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए जुल्म के खिलाफ। और उसके बाद जो मेन मुद्दा था, CCTV फुटेज में रिकॉर्ड है जो कल वहाँ इंसिडेंट हुआ है, CCTV फुटेज को गायब करने की पूरी कोशिश करी इन लोगों ने, पुलिस ने, लेकिन वहाँ के रेजिडेंट्स अड़ गए कि ये एविडेंस के तौर पे FIR के साथ लगाई जाएगी।